हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। अभी अभी इससे पहले की वीडियोस के अंदर भी बात की थी वारी रिन्यूएबल्स की। यहाँ पर आप देखें तो ये गवर्नमेंट के फैसले से जो है ये अदानी ग्रुप की इस कंपनी को अच्छा फ़ायदा हो सकता है और इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। हेडलाइन क्या है पहले तो वो देख लें कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में सरकार दे रही सब्सिडी, अदानी समेत 13 कंपनियों को फ़ायदा। कौन सी वो कंपनी है अदानी ग्रुप की? तो यहाँ पर आप देखें, रिपोर्ट को पहले पूरी ज़रूर देखें। आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो या ना हो, लेकिन इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम देखेंगे पहले रिपोर्ट के अंदर कि देश में इलेक्ट्रोलाइजर्स के निर्माण के लिए स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन योजना के तहत सब्सिडी के हकदार 13 दिग्गज समूह हैं। उसमें से ये अदानी एंटरप्राइज पहली ये कंपनी, उसके बाद ये वारी एनर्जीज, ओहमियम ऑपरेशंस और अवाडा इलेक्ट्रोलाइजर्स उन 13 कंपनियों में शामिल है और जिन्होंने देश में इलेक्ट्रोलाइजर्स के निर्माण के लिए साइट योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र क्षमताएं हासिल की है। अब ये अदानी एंटरप्राइज की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4,500 से लेकर 5,000 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। अगर बात करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म की, अगर 50% से भी ज़्यादा की अगर तेज़ी आती है, उसके उतने रिटर्न मिलते हैं तो वो कम नहीं होते। तो इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बड़ा निवेश कर ही बड़ा पैसा मतलब कि बन सकता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। छोटा निवेश करना है तो भी कर सकते हैं। पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही शेयर्स के अंदर पूरा पैसा ना फंसा दे। अगर आप बाई करते हैं तब की बात है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। वैसे भी कई इसके जो है अच्छे खासे बिजनेस, एक जो है डाइवर्सिफाइड बिजनेस है अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो ये रिपोर्ट क्या है वो यहाँ पर देख लेते हैं कि 2200 करोड़ आवंटन। इस पॉइंट को देख लेते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साइट योजना की दूसरी किस्त के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए 13 कंपनियों को चुना गया है। योजना में दूसरी किस्त के लिए आवंटन 2200 करोड़ किया गया है। और बता दें कि जनवरी 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। इसके साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मिशन की डिटेल तो ये मिशन स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में योगदान देगा। मिशन अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण डीकार्बोनाइजेशन, जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करने और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में टेक्नोलॉजी और मार्केट लीडरशिप संभालने में सक्षम करेगा। इस मिशन से 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित होने की उम्मीद है और अनुमान है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लक्षित मात्रा के उत्पादन उपयोग के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 50 MMT CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकता है। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास पर कई देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग भी कर रही है। ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। अब इसके चार्ट के ऊपर अगर चर्चा करें तो इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले तो देखें तो ये जो है 2.25% की तेज़ी के साथ बंद रहा 3100 के आसपास। सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो दिख रहा है मोटा सपोर्ट वो जो है यहाँ पर 2800 रुपये के आसपास। एक ये अभी रेंज बनी हुई है छोटी और बड़ी। उसके पहले जो है एक सपोर्ट 3000 के आसपास का यहाँ पर दिख रहा है। ऊपर में अभी जो रजिस्ट्रेशन बना हुआ है एक तो ये 3200, 3250 और उसके बाद ये 3350। तो ये एक रेंज अभी बनी हुई है। 3250 को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्रॉस करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसने एक गैप भी छोड़ा है जो कि 3600 रुपये के आसपास का जोन है। वहाँ तक भी जाने की संभावना रह सकती है अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो। इसके ऊपर कुछ और भी न्यूज़ अपडेट्स आई है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा। या तो आज आएगा या तो कल, क्योंकि कल भी छुट्टी का दिन है तो आराम से वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं और इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।